नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नौकरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, बीटीएससी के रिज़ल्ट को लेकर के बहुत बड़ा आपको यहाँ पर हंगामा करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। आयोग ने जिस तरह से यहाँ पर रिज़ल्ट को जारी किया, सभी छात्रों को यहाँ पर तकलीफ़ें सहनी पड़ी। तो आप सबको बता दूं फ्रेंड्स, मैं आयोग को यहाँ पर गलत नहीं कह सकता और ना ही मैं आप सभी छात्रों को तकलीफ़ देने के लिए इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य यह है कि यहाँ पर आयोग ने जिस तरह से 60 और 40% का मामला है, तो ये किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रा गौर से देखने की कोशिश कीजिए, गौर से महसूस कीजिए फ्रेंड्स, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। रोज़गार का कोई भी अपडेट्स आता है नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं किसी भी कैटेगरी के एक छात्र को चुन लेता हूं। जैसे अनारक्षित वर्ग के मैं एक छात्र को यहां पर चुन लेता हूं जिसका नाम ए है और जिसका जो पॉइंट बनता है 60% में 61.44 बनता है। इतना उसका जो पॉइंट बनता है। तो यहाँ पर 60% की बात पहले मैं पुरुष की बात करूँगा और इसके बाद यहाँ पर जो इनका पॉइंट बनता है, तो सबसे पहले इस छात्र को 60% के यूआर से देखा गया है। 60% के यूआर से अगर इस छात्र का सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर इसे डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन अगर 60% में नहीं होता है तो इसको यहाँ पर फिर 40% के यूआर से देखा गया है। 40% के यूआर से देखने के बाद भी अगर इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इस छात्र को इसकी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर 60% में देखा गया है, फिर इसको यहाँ पर अलॉट किया गया है डिपार्टमेंट। इस तरह से यहाँ पर पूरा प्रोसेस, मैंने रिज़ल्ट को पूरी अच्छी तरह से देखा ताकि मुझे ये पता चला कि यहाँ पर कैटेगरी को किस तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया है और किस तरह से यहाँ पर जो 60% और 40% का मामला है, आयोग ने पूरी तरह से यही रिज़ल्ट में अपनाया है। आप रिज़ल्ट को उठा करके अच्छी तरह से समझ कर देख लीजिए, सेम प्रोसेस यहाँ पर किया गया है फ्रेंड्स। और किसी भी छात्र को आप मान लीजिए, यहाँ पर मैं अनुसूचित जाति के किसी एक छात्र को ले लेता हूँ जिसका यहाँ पर 62.4 है, यानी कि 60 के ऊपर ही है और यहाँ पर उसका जो पॉइंट बनता है 62। तो इसमें से सबसे पहले इसको 60% के यूआर में देखा गया है। 60% के यूआर में देखने के बाद अगर इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसको यहाँ पर फिर से छात्र को 40% के यूआर में देखा गया है। 40% के यूआर में देखने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ तो लास्ट में फिर से 60% में इसको 60% में देखा गया है इसकी कैटेगरी के हिसाब से। कैटेगरी के हिसाब से जिस छात्र का नहीं हुआ है 60% में, बाद में उसको यहाँ पर 40% में रखा गया है। फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस यही किया गया है रिजल्ट में। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 60% में जो छात्र आते हैं वो छात्र बाहर से कहीं यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा लिए हैं और वो बिहार के छात्र हैं। उन छात्रों को 60% में रखा गया है। अब बात कर लेते हैं महिला की। अगर किसी महिला अनारक्षित वर्ग की अनारक्षित कैटेगरी में आती है जिसका पॉइंट यहाँ पर बनता है 61.32, तो उसको यहाँ पर सबसे पहले उसके यूआर से 60% में देखा गया है। उसके यूआर में 60% में अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो फिर 40% के यूआर में उसका सिलेक्शन के लिए देखा गया है। अगर उसमें भी नहीं होता तो फिर उसको कैटेगरी के हिसाब से 60% में देखा गया है। 60% में कैटेगरी में होता है तो उसको यहाँ पर आयोग ने डिपार्टमेंट अलॉट किया है। यहाँ पर जो उसकी प्रक्रिया है वो चालू की गई है। फ्रेंड्स, ये प्रक्रिया यहाँ पर रिज़ल्ट में अपनाई गई है जो कि क्लियर है पूरी तरह से। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, रिज़ल्ट में आयोग की तरफ से किसी तरह की ऐसी कोई आपत्ति नहीं आई है। और साथ में आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो फर्जी लोगों को भर्ती किया गया था उसके लिए आप मांग करिए, क्योंकि जो जेन्युइन लड़के हैं उनको अगर भर्तियां मिलती हैं तो बेहतर है आप मांग कीजिए आयोग से कि जो फर्जी हैं उनको बाहर किया जाए। फ्रेंड्स, और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो अपनी तैयारियां करें फ्रेंड्स, और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो हताश ना हो कि आगे भी वैकेंसियां आएंगी, आगे भी आपको अवसर मिलेगा। फ्रेंड्स, मेरा कहने का यही उद्देश्य था कि 60 और 40% का मामला यही था। फ्रेंड्स, अगर कोई भी अपडेट्स आएगा तो मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स, बट आप यहाँ पर पढ़ाई अपनी